तमाम देखने और सुनने वाले इंडियन दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, पसंद करते हैं। हम हमेशा से बात करते हैं पीस की, हम हमेशा से बात करते हैं मोहब्बतों की। चंद लोग हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा करना चाहते हैं और हम हमेशा से ये कहते हैं कि इन दोनों मज़ाहिब के दरमियान एक पुराना वाबस्तगी है। हिंदुस्तान में बसने वाले उन हिंदू दोस्तों के लिए पैगाम देना चाहता हूं कि आपके वहां पर इस वक्त पर जो सीमा हैदर का किरदार है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। चारों तरफ सीमा हैदर के चर्चे हैं, सिर्फ इसी वजह से उसे ज़्यादा हाइप दी जा रही है कि वो पाकिस्तानी है और मुस्लिम थी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कई बार इस तरह भी होता है कि इंसान रिलीजियस मैटर को लेकर इतना आगे चला जाता है कि नफ़रतें बढ़ाने में कि उसे पता ही नहीं चलता कि सही और गलत के फैसले क्या है। आप देख रहे हैं इस वक्त पर उसने अपना उद्घाटन करवाने के लिए कमरे का AP सिंह को बुलवाया। मेरी नज़र में AP सिंह एक जोकर से बढ़कर नहीं है। जब उससे इंडियन एंकर ने सवाल किया कि क्या सीमा हैदर को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो वो कहते हैं कि जनाब, जैसे मस्का लगाना कहते हैं, जिसे बटर लगाना कहते हैं। उसने बहुत सारी ऐसी बात की और ख़ासकर फिल्मी बातें की कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, सीमा मोहब्बत में आई है और सीमा यहाँ पर रहेगी, आप लोग उसे प्यार दें, उसे यहाँ से ना भगाएं। इमोशनली ब्लैकमेल। मेरा सवाल ये है कि ये बातें आप या मैं करें तो सूटेबल लगता है, लेकिन एक वकील होने के नाते वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कोर्ट रूम में इन बातों की इजाज़त होती है? आप इमोशंस को साइड में रखते हैं और फैक्ट्स पर बात करते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि उसने दोनों मुल्कों के कवानीन को तोड़ा। अभी आपको सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक लड़की है और हिंदू मुस्लिम एक फ़िज़ा कायम की जा रही है लड़वाने की। इससे पहले ओकाड़ा में एक शख्स इसी तरह नेपाल से इंडिया आ गया था। 14 साल की उस शख्स को कैद हुई। 14 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। तो फिर क्या वजह है कि सीमा को 3 दिन की पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है? हमने हमेशा ये कहा कि कल आप लोग ये कहें कि देखें हिंदुस्तान को ने एक लड़की को पनाह दी और उसने इस तरह से काम किया, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। हम आपको बारहा बार ये बात कह चुके हैं कि ये तशवीशनाक है कि एक लड़की किस तरह से इंडिया में बॉर्डर के ज़रिए घुस सकती है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, वो सिर्फ इसी नफ़रत को बढ़ाने में बहुत प्रमोट कर रहे हैं उसे। जनाब, अगर वो अपने कमरे में AP सिंह की तस्वीर लगाती है तो उसे पता है कि AP सिंह उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाती है, योगी की लगाती है, तो उसे पता है कि इन दोनों की सियासत एक सराउंड में घूमती है, वो है हिंदू मुस्लिम का फसाद। अगर कल ये औरत यहाँ पर इसको शरीयत मिल जाती है तो याद रखिएगा ये आपके दरमियान रच बस जाएगी और कोई ऐसा कांड कर देती है जो आपके बच्चों के लिए, आपके हिंदुस्तान के लिए अगर बुरा होता है तो आप ये ब्लेम पाकिस्तान पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पाकिस्तानी ने यही बात कही कि ये किसी भी रूल के मुताबिक ठीक नहीं है कि एक लड़की गलत वे में दोनों मुल्कों को धोखा देकर इस तरह बॉर्डर के जरिए आई है। कोई ना कोई उसका सहूलतकार मौजूद था। आप गौर कीजिए, आपके कोई भी त्यौहार होते हैं वो इस तरह से सेलिब्रेट करती है जैसे वो हिंदुस्तान की है। मेरा उन समझदार हिंदू दोस्तों के लिए पैगाम है, उसे कोई पूछे कि आप इतना टाइम पाकिस्तान में रह, चले मान लेते हैं आपका 17 में आपने कहा कि मेरे या 18 के अंदर हैदर से ताल्लुकात ख़राब है। ज़िंदगी का कोई तो लम्हा होगा जहाँ पर आप पाकिस्तान में या मुसलमान होकर खुश होंगी। कोई एक वीडियो इस तरीका की, इस तरह की कोई वीडियो उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये जानबूझ के वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मेरे समझदार दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, देखें, हम साथ रहते हैं, आपके भी वहाँ पर मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे भी यहाँ पर हिंदू दोस्त हैं। तो क्या सारी ज़िंदगी यही करते जाना है आप लोगों ने कि AP सिंह जैसे लोग और चंद इस तरह के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम फसाद को बढ़ावा दें और आप लोग उनके पीछे लगकर नारे लगाना शुरू कर दें और इन नफ़रतों को बढ़ाया जाए? हम बहुत जल्द आपको यहाँ के टेम्पल्स पर लेकर जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए, यहाँ पर हिंदू बरादरी के साथ जितने अच्छे सलूक के साथ मुसलमान रहते हैं, आपकी सोच होगी। इन जैसे चंद घटिया अनासिर सिर्फ ये बहतान लगाते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हिंदू बरादरी के साथ बड़ा बुरा किया जाता है, उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम कर दिया जाता है। हमने पिछली वीडियोज़ में इस्लाम से वाबस्तगी रखने वाले एक उल्मा से भी आपकी बात करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि दीन ने सख्ती से मना करवाया, कलमा दिल से पढ़ा जाएगा, जबरन कलमा है ही नहीं।
इसी तरह ये लोग जब नेशनलिटी लेने के लिए वहाँ जाते हैं तो पाकिस्तान के बारे में बकवास करते हैं कि वहाँ पर औरत को आज़ादी नहीं है। जनाब, अगर औरत को आज़ादी ना होती तो बताइए, इस तरह ये जिस तरह गले में दुपट्टा भी नहीं और ये नाच रही है, तो क्या और कौन सी आज़ादी ये मांग रही है? ये तो आप लोगों की भी तौहीन कर रही है कि वहाँ न जाने सी कौन सी आज़ादियाँ ऐसे मिलने वाली हैं या मिल रही हैं वहाँ पर। आप लोगों की फैमिलियाँ बहुत सिक्योर होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बहुत सारे रहन सहन सेम से बिल्कुल, उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आप जिसमें पहनने ओढ़ने को ले लें या पर्दा करने को कह लें, जैसे आप लोगों के भी है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस नफ़रत की जो फ़िज़ा को कायम किया जा रहा है, इसे समझिए ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी बात नहीं है, जो दोनों रिलीजन्स के लिए अच्छी बात नहीं है, दो लोगों के दरमियान अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप लोगों के वहाँ पर भी मुस्लिम्स हैं और यहाँ पर भी हिंदू हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमारे हर वीडियो में यही पैगाम होता है कि हम पीस के लिए काम करते हैं, मोहब्बतों के लिए काम करते हैं। जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग हमसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इस साजिश को पहचानिए और इसे हमारे साथ मिलकर बेनकाब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।